दोस्तों, क्या आप भी लोगों की अच्छी बुरी बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचते हो? आप बेवजह ही लोगों की बातों को अपने मन में ढोते रहते हो और वही सोच सोच कर परेशान रहते हो। तो यह कहानी एक बार जरूर सुन लेना। यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। तो आइए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज की अमेजिंग वीडियो की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही घना हरा भरा जंगल था, जहां पर सभी तरह के छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु बड़े ही खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया भी रहती थी, जो कि सभी की चहीती थी। सब उसे देखकर बहुत खुश रहते। वह दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन उसकी सोच और आदतें ही उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वह बहुत समझदार और संवेदनशील थी। उस चिड़िया की एक अनोखी आदत थी। वह हर दिन जो भी महसूस करती, खुशियाँ, दुख, डर, आशा, प्रेम या फिर अकेलापन, उसे छोटे से पत्थरों पर लिख देती। हर सुबह वह उड़ती दिन भर का अनुभव बटोरती और शाम को एक पत्थर पर उस अनुभव को लिख देती। कभी एक खूबसूरत पल, कभी किसी की कही कोई कड़वी बात या कोई अपनेपन का एहसास। फिर वह पत्थर को अपनी छोटी सी पोटली में रख लेती। शुरुआत में उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह सोचती थी कि अच्छा अनुभव तो याद रखना ही चाहिए और बुरे अनुभवों को पत्थर पर लिखकर बाहर निकाल देना चाहिए, उसे दिल में दबाकर नहीं रखना चाहिए। ये उसकी एक तरह की मन की सफाई बन गई थी। हर दिन वह कुछ लिखती और हर पत्थर में एक याद कैद कर लेती। धीरे धीरे दिन बीतते गए, उसकी पोटली में पत्थरों की संख्या बढ़ती गई। वह अब हर छोटी सी बात को भी लिखने लगी, किसी की मुस्कान, किसी की नाराजगी, मौसम की उदासी या फिर अपने ही मन का कोई उतार चढ़ाव। इसी तरह पोटली अब भारी होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी आदत हो गई थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह अपने साथ क्या ढोए जा रही है। वह सिर्फ इस आदत को, यादों को सहेजना समझती रही। समय बीतता गया और पोटली इतनी ज्यादा भारी हो चुकी थी कि उड़ते वक्त उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ता। उसकी उड़ान अब वैसी ऊंची और खुली नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले वो बिना थके ही घंटों उड़ती थी, लेकिन अब कुछ देर में ही थक जाती। उसे पंख भारी महसूस होते और दिल बोझिल रहता। फिर भी वह अपनी आदत को छोड़ न सकी। एक दिन जब वह बहुत दूर उड़ने की कोशिश कर रही थी, उड़ते उड़ते वह काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। वहां एक बूढ़ा कौवा बैठा था, जो चुपचाप उसे देख रहा था। उसे उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उसने उससे पूछ ही लिया, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है, और ये तेरे पास पोटली कैसी है? तब चिड़िया बोली, मैं रोज अपने अनुभवों को एक पत्थर पर लिखती हूँ और उन्हें संभाल कर रखती हूँ। ये मेरी यादें हैं, मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। कौवा ने ध्यान से उसकी भारी पोटली को देखा और फिर से कहा, बेटी, यादें सहेजने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन जब वो बोझ बन जाए तो उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। उड़ना तेरी फितरत है, जमीन से बंधना नहीं। चिड़िया थोड़ी देर चुप रही। वह जानती थी कि कौवा सच कह रहा है, लेकिन वह उस बोझ को छोड़ने का साहस नहीं जुटा सकी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और अब तो चिड़िया की उड़ान लगभग पूरी तरह रुक चुकी थी। वह ज्यादा देर हवा में नहीं टिक पाती। उसकी आंखें हमेशा थकी रहती और शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा भार उसके दिल पर था। बीते पलों का, जिन बातों को उसने कभी सहेजने योग्य समझा था, वही अब उसकी सांसों पर भारी पड़ रहे थे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वह उड़ ना सकी। वह जमीन पर ही बैठी रही अपनी पोटली के साथ। उसके पंख अब पूरी तरह थक चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था और फिर उसी पोटली के भार के नीचे दबकर वह प्यारी चिड़िया सदा के लिए सो गई और जंगल में एक सन्नाटा सा छा गया। सबको उस चिड़िया की आदत का पता था, लेकिन किसी ने भी कभी यह नहीं सोचा था कि वो आदत उसकी जान ले सकती है।
उसकी मौत ने सबको एक गहरा सबक दिया। दोस्तों, इस कहानी में पत्थर प्रतीक उन यादों का, उन अनुभवों का, अच्छे या बुरे, जिसे हम जीवन भर अपने भीतर जमा करते जाते हैं। कभी कोई हमें प्यार से पुकारता है, कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई साथ छोड़ के चला जाता है, तो कोई एक नई उम्मीद जगा देता है। हम इन सब को अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं, ये सोचकर कि शायद ये सब एक दिन हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर बात, हर दर्द, हर खुशी समेटते जाते हैं और छोड़ना नहीं सीखते, तो ये हमारे जीवन की उड़ान को रोक देते हैं। हमारी आत्मा, जिसे हल्की होनी चाहिए, वो फिजूल में ही भारी हो जाती है और फिर ना हम खुलकर हंस पाते हैं, ना ही जी पाते हैं। देखो दोस्तों, बीते कल को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज कैसे जिए ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। हमें सीखना होगा, जो बीत गया उसे छोड़ना भी एक कला है। बुरा अनुभव आया, कुछ सिखाया और चला गया, बस इतना ही काफी है। उसे जीवन भर ढोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। अपने अनुभवों से सीखो, लेकिन उन्हें बोझ मत बनाओ। जो चला गया उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। आज में जियो, यही एकमात्र सच है। जो तुम्हारे पास है वह है खुद को माफ करना, और दूसरों को भी माफ करना सीखो। नई चीजों को अपनाओ, अपने दिल और पंखों को खुला रखो, और अंत में एक बात भी याद रखना, जो तुम्हें ऊपर उठाए, जिंदगी में आगे बढ़ाए, आपका साथ दें, उन्हें संभाल कर रखो, और जो कोई तुम्हें नीचे गिराए तो उन्हें जाने दो। इसी तरह आप जिंदगी को अच्छी तरह जी पाओगे और इसका पूरा आनंद ले पाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह अमेजिंग स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।